Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Due to COVID-19, school has been closed. So for your studies, Kent Public has decided to start online classes. So here is our first lecture of computer. In our first unit, we study networks and communications. तो यहाँ हम नेटवर्क और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और कम्युनिकेशंस डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, नो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, डिफाइन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर आर्किटेक्चर। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। इन अर्लियर डेज डाटा वाज नॉट शेयर अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। जब पहले वक्तों की अगर हम बात करें तो डाटा या कोई भी चीज़ जो रॉ इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होती है, रॉ डाटा की फॉर्म में होती है, वो उन्हें हम डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के दरमियान यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं, नाउ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग शेयर्ड अमंग कंप्यूटर्स। डाटा और इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान हम शेयर कर सकते हैं। तो इस शेयरिंग ऑफ डाटा को हम क्या कहते हैं? द शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग कंप्यूटर्स इज़ रेफर्ड एज डाटा कम्युनिकेशन। तो ये जो डाटा शेयरिंग का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो हम उन्हें कहते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह जब डाटा की कम्युनिकेशन होती है एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान तो हम उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। दिस हैज़ इंक्रीज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बियॉन्ड द कंप्यूटर रूम। अब एक रूम के अंदर भी ये काम हो सकता है और इससे बाहर भी हो सकता है। Data communication has enabled us to send and receive data information from one computer to अदर कंप्यूटर्स। अब डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या एडवांटेज है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान। ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इज़ पॉसिबल इफ़ दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। ये शेयरिंग, ये जो डाटा की शेयरिंग है ये तभी मुमकिन है जब वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। और कैसे कनेक्ट होते हैं? एक या दो या तीन से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं एज अ नेटवर्क को यूज़ करते हुए। ठीक है। दिस यूनिट इज़ डेडिकेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन। तो इस यूनिट में हम सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में रीड करेंगे। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ आते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया कि शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग कंप्यूटर्स इज रेफर्ड एट डाटा कम्युनिकेशन। कि डाटा को शेयर करने का अमल एक से ज़्यादा कंप्यूटर के दरमियान अगर हो तो उसे हम डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये डाटा कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब एक से दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं नेटवर्क के ज़रिए। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज अ नेटवर्क। एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब किसी ऐसे वे में एक दूसरे के साथ जुड़े हों कि वो नेटवर्क बना रहा हो। दिस रेंजेस फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क ऑफ ओनली अ फ्यू कंप्यूटर्स टू लार्ज नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। इसी तरह की अगर हम एग्जांपल लें स्कूल या अपने घर के नेटवर्क से तो हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है? इंटरनेट की। ठीक है। और व्हाट इज़ अ नेटवर्क? ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ नेटवर्क? आ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड इन अ सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम का एक नेटवर्क जो आपस में जुड़ा होता है इन अ सेम रूम, एक ही कमरे में, बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग के अंदर या एट डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों पर भी हो सकता है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों के को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं?
प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? जो भी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। A computer network in an office, company or in a computer lab connects many computers and other devices such as printers with each other using cables। अब जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो, कंपनी में हो या कंप्यूटर लैब में हो, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, एंड अदर डिवाइसेस, और उनकी डिवाइसेस को भी, सच एज प्रिंटर्स विद ईच अदर यूजिंग केबल्स। जैसे एक कंप्यूटर का एक प्रिंटर है, दूसरे का दूसरा है, तो वो दोनों आपस में केबल्स के ज़रिए कनेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? आ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। इसके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। अगर अब यहाँ पे ये डायग्राम देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, तो सबसे पहले सेंडिंग कंप्यूटर है, यानी कि सेंडर, जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, और रिसीविंग कंप्यूटर दूसरी साइड पे है, जो कि डाटा और इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, और इनके दरमियान एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो एक वायर है। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम है जिसके थ्रू से डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो उस मीडियम को यहाँ पे वायर का नाम दिया हुआ है, या मॉडेम और कम्युनिकेशन डिवाइस। अब ये पूरा एक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें 4 चीज़ें हैं। एक सेंडिंग डिवाइस है, एक रिसीविंग डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो कि मॉडेम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि वायर के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चारों कंप्यूटर नेटवर्क्स इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास थी सेंडिंग डिवाइस। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन डिवाइसेस कनेक्ट टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। एक डिवाइस जो कि सेंड करती है मैसेज को, डाटा या इंफॉर्मेशन को टू अदर डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस में, तो जो कि एक नेटवर्क के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेंडिंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अ सेंडिंग डिवाइस इज यूजुअली अ कंप्यूटर। जाहिर है, जब हम कंप्यूटर की को यूज़ करते हुए सेंड कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास सेंडिंग डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस तो होगी जो जिस चीज़ को यूज़ करते हुए हम डाटा सेंड कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर या जो डिवाइस जो रिसीव कर रही है उस डाटा या इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसीविंग डिवाइस। In a computer network, a receiving device receives messages, data और information from a sending device। Sending device से जो भी डाटा हमारे पास आएगा वो हम रिसीव करेंगे receiving device के ज़रिए। The receiving device could be a computer। Receiving device एक कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर और a storage device। ठीक है। अगली चीज़ जो हमारे पास वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कंप्यूटर के दरमियान या किसी भी दूसरी डिवाइस के दरमियान बातचीत करने के लिए जो भी डिवाइस यूज़ की जाती है उसे हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, या राब्ते के तौर पर। मॉडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट सबके घरों में मौजूद है, और आपको पता है कि इंटरनेट के थ्रू जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं सबके घरों में एक मॉडेम लगा होता है, और उस मॉडेम में जो भी वायर लगी हुई होती है वो ट्रांसमिशन मीडियम है। लेकिन वो मॉडेम क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसके थ्रू हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं या उसके थ्रू डाटा को यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ, वो रास्ता है ट्रांसमिशन मीडिया जिसको यूज़ करते हुए डाटा और इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, यानी रिसीवर और सेंडर के दरमियान। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। नेटवर्क्स आपस में वायर के ज़रिए जुड़े होते हैं या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वर एंड क्लाइंट्स। सर्वर और क्लाइंट्स क्या होते हैं? इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क।
अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, मतलब डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं हम कंप्यूटर्स में और उसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं, डाटा शेयरिंग वगैरह। अकॉर्डिंग टू दीज टास्क एंड रोल्स, जो भी ये टास्क होते हैं या जो भी काम होते हैं ये हमारे ऊपर, कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड आइदर क्लाइंट्स और सर्वर्स। तो कंप्यूटर दो तरह के तौर पर अमल करते हैं, या तो वो सर्वर के तौर पर अमल करते हैं या क्लाइंट्स के तौर पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सर्वर और क्लाइंट्स क्या होते हैं। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट्स the whole network by providing variety of services to the computer or devices connected to the network. These services may include processing data, user authentication, storing information, sharing software, controlling and managing network traffic. अब जो सर्वर है वो एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि अपने तमाम नेटवर्क में मौजूद जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करता है वेराइटी ऑफ सर्विसेज जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लाइंट्स। Client is a less powerful computer as compared to server computer. It relies on servers for resources such as files, devices and even processing power. जब तक सर्वर उसे ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा, ये तमाम सोर्सेज या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक क्लाइंट जो है वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए क्लाइंट को लेस पावरफुल कंप्यूटर कहते हैं और सर्वर को पावरफुल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। आपने अच्छी तरह से लेक्चर बार बार पढ़ना है और अच्छी तरह से इसे समझना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।